ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पंचमोऽध्यायः द्वितीयः पादः। कक्षा संख्या 28तमी 28वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। यदि कोई भी पाठक ऑनलाइन निःशुल्क संपूर्ण पाणिनीय व्याकरण पढ़ना चाहते हैं तो आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करके निःशुल्क कक्षाओं के लिंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिएगा, गत कक्षा में मैंने आपको पिचासी में सूत्र तक पढ़ाया था, 85 तक। यहां तक पढ़ा दिया था आपको, श्राद्धम अनेन भुक्तम इनि ठनौ। ठीक है, चलिएगा आगे का सूत्र आरंभ करते हैं। अच्छा, ये नहीं, 85वां सूत्र तो ये था आगे। हाँ, ये था। इसके आगे है हमारा 86वां सूत्र। पूर्वादिनिः 5-2-86। पूर्वात पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, इन्हें प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें आ रही है अनेन तद्धिताः ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः प्रथमा समर्थात् पूर्व प्रातिपदिकात् अनेने अनेनित्ये तस्मिन्नर्थे इनिः प्रत्ययो भवति। प्रथमा समर्थ पूर्व प्रातिपदिक, कौन सा? पूर्व शब्द है। इससे क्या है? अनेन मन इसके द्वारा, इस अर्थ में इन्हीं प्रत्ययो भवति, इन्हीं प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, उदाहरण दिया यहां पर, पूर्वम गतम अनेन पूर्वी, पूर्वम पीतम भुक्तम वा अनेन पूर्वी। फिर द्विवचन में पूर्वेण, पूर्वणः, ये बहुवचन और द्विवचन के रूप में। तो देखिए, पूर्व शब्द है पूर्वम गतम अनेन, माने पहले ही गया जाया गया है, जिसके द्वारा वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? पूर्वी। या पहले जो चला गया उसको क्या कहेंगे? पूर्वी। तो यहां पर ये जो गतम है, क्योंकि इन प्रत्यय तो आया है अनेन अर्थ में, जो गतम अर्थ है वो गतम अर्थ इस प्रत्यय जब आता है तो पूर्व शब्द उसमें अपने साथ लेकर के आ जाता है। ठीक है, यहां पर जो प्रत्यय वास्तव में हो रहा है वो पूर्वम गतम, माने इस अर्थ वाले पूर्व शब्द से हो रहा है। केवल गतम ही नहीं,
माने बीती हुई क्रिया को कहने के अर्थ के साथ वाला पूर्व शब्द से यहाँ प्रत्यय उत्पन्न हो रहा है, इसलिए वो पूर्व शब्द के अंदर ही आ जाता है। और अनेन इस अर्थ में हो रहा है, तो इसलिए क्या पूर्वम गतम अनेन इति पूर्वी, यहाँ गतम शब्द का प्रयोग नहीं है, परंतु अर्थ कहाँ है, अर्थ ये पूर्व शब्द साथ में लेकर के इन प्रत्ययांत के प्रकट कर रहा है, तो इसलिए पूर्वी। ऐसे ही यहाँ पूर्वम पीतम पूर्वी, पूर्वम भुक्तम पूर्वी। चलिएगा सिद्धि में आपको बता देता हूं, सरल है। पूर्व शब्द है ये, सु आ गया, और अनेन इस अर्थ में इससे इन्हीं प्रत्यय आ गया, इनका ई का लोप हो गया, क्या बच्चा, इन बच्चा, सु का लोप हो गया, यची भम यस्यति च से आकार का लोप हो गया, पूर्व बिन बन गया और सु आ जाएगा, और सु और फिर सर्वनाम स्थान संज्ञा आदि होकर के शौच आदि से दीर्घ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पूर्वी एक वचन में। द्विवचन में पूर्वेणौ, राय आगे न है, औ जुड़ जाएगा, न कोणा हो जाएगा, अटप कुप्पांग व्यवायपी से, तो पूर्वेणौ, पूर्वेणः, ये पूर्वेणः बन गया बहुवचन में, और कुछ नहीं। चलिएगा यहाँ गुरु जी ने लिखा है, पूर्वी शब्द आदि में गत भुक्त पीत आदि क्रिया की पूर्व शब्द के सामर्थ्य से प्रतीति होती है। जो मैंने आपको बताया वही बात कह रहे हैं, ठीक है। सपूर्वाच सपूर्वात् पंचमी व्यक्ति उत्तरांतम च अव्यपदम समास विद्यमानं पूर्वम यस्य तत् सपूर्वम तस्मात् सपूर्वात् अश्वपद विग्रह बहुव्रीहि। अश्वपद माने जिन पदों का समास हो रहा है उनसे भिन्न पदों के साथ में विग्रह हो रहा है। तो विद्यमानम पूर्वम यस्य, तो विग्रह में क्या रखा है हमने, विद्यमान, और जब समास कर दिया तो स आ गया, तो सपूर्वम, तो तस्मा सपूर्व, तो बहुव्रीहि समास है ये। अनुवृत्ति है, पूर्वात इनिहि तद्य अनेन तद्यताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चैन की अनुवृत्ति है, ठीक है। अर्थः विद्यमान पूर्वात् प्रथमा समर्थात् पूर्वान्तात् पूर्वांत प्रातिपदिकात् अनेन इत्येतस्मिन् अर्थे इन्हीं प्रत्ययो भवति। कहते हैं कि विद्यमान पूर्व में कोई शब्द है, माने पूर्व शब्द तो ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, पूर्व शब्द के पूर्व में भी मान पहले कोई शब्द विद्यमान है तो उससे भी इन्हीं प्रत्यय हो जाता है, अनेन इस अर्थ में। पूर्व वाले सूत्र से तो केवल पूर्व शब्द से हो रहा था, तो इसने कहा पूर्व में है कोई पद उससे भी हो जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण दिया, पूर्वम कृतम अनेन कृत पूर्वी कटम। अब यहां पर क्या है, पूर्व में किया गया है और पहले कर लिया गया है, कट बना लिया गया है, चटाई बना ली गई है, चटाई जिसके द्वारा वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, कृत पूर्वी कटम, ठीक है। ऐसे भुक्त पूर्वी ओदनम, माने पूर्वम कृतम भुक्तम ओदनम अनेन इति पूर्व भुक्त पूर्वी ओदनः। तो यहां पर क्या है, ये जो शब्द हैं ध्यान देंगे, ये पूर्वम कृतम अनेन माने ये न, ऐसा भी कह सकते हैं, माने पूर्वम कृतम येन कटम ये न, जिसके द्वारा पहले चटाई बनाई गई है वो क्या बन जाएगा, कृत पूर्व। तो इसमें पहले पूर्वम और कृतम में क्या है, समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि समास होने के बाद जो कृत शब्द है कृत प्रत्यांत, उसका निष्ठा सूत्र है ये, आगे हमने आपको पढ़ाया था
निष्ठा माने कृतप, जो निष्ठा संज्ञक शब्द होता है उसका बहुब्रीहि समास में पूर्व में प्रयोग होता है। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर कृत पूर्व बन गया, कृत पूर्व से फिर इन्हीं प्रत्यय हो गया तो कृत पूर्वी ऐसा बन गया। ठीक है, सरल, कोई परेशानी नहीं इसमें। ऐसे ही भुक्त पूर्वी ओदन, तो पूर्वम भुक्तम ओदनम ये न सह भुक्त पूर्वी ओदनम, ये हो सिद्धि पूर्व के समान ही समास के दो सूत्र में बता दिए। एक तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, अनेक मन्य पदार्थ है, ठीक है, और निष्ठा से उसको पूर्व पद हो जाएगा। ठीक है, बस लिखा है वो मैंने आपको बता दिया। पूर्व सूत्र से केवल पूर्व शब्द से ही प्रत्यय प्राप्त है, यहाँ तदंत से भी नहीं हो जाए इसलिए सूत्र बनाया है। इष्टादिभ्यश्च, इष्टादिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तम च अव्ययपदम समास। इष्टा आदिर्येषां ते इष्टादयः तेभ्यः इष्टादिभ्यः बहुव्रीहि। ठीक है, अनुवृत्ति इन्हीं अनेन तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। अर्थः प्रथमा समर्थेभ्यः इष्टादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो नेनेत्ते तस्मिन् अर्थे इन्हीं प्रत्ययो भवति। प्रथमा समर्थ इष्टादि गण में पठित प्रातिपदिकों से अनेन इस अर्थ में इन्हीं प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, तो इष्टम अनेन इति इष्टि, ध्यान दें क्या है, इष्टम अनेन इति इष्टि माने यज्ञ किया गया है जिसके द्वारा, वो इष्टि हो गया। पूर्ति, तो पूर्तम अनेन इति पूर्ति माने प्याऊ तालाब आदि बनाए गए हैं पहले जिसके द्वारा, वो पूर्वी हो गए। अधीतम अनेन इति अधीति, जिसने पढ़ लिया है जिसने, वो क्या हो गया, अधीति। अधीति शब्द यही बनता है, ध्यान रखेंगे, कई बार अधीति आता है, आगे हम आपको प्रौढ़ ग्रंथ पढ़ाएंगे तब आएगा, तब ध्यान रखना है। इष्टादिभ्यश्च पर अधीति का अर्थ होता है जिसने पढ़ लिया है, अधीति। वेदेषु अधीति मान वेदों में जो अधीति माने जिसने वेदों को पढ़ लिया, तो ये होगा। ठीक है, यहाँ गुरु जी लिख दिया है, इष्टि जिसने यज्ञ किया, पूर्ति जिसने प्याऊ धर्मशाला बगीचा आदि बनाया, अधीति जिसने पढ़ा। तो यहाँ पर इष्ट शब्द से इन प्रत्यय होकर के स्वाद उत्पत्ति करके इष्टि बन गया, पूर्व की तरह, पूर्वी की तरह। ऐसे पूर्तम से पूर्ति, अधीत शब्द से अधीति बन। चलिएगा आगे है हमारा सूत्र, छंदसि परिपंथि परिपरिणौ पर्यवस्थातरि। छंदसि सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, परिपरिणौ प्रथमा व्यक्ति द्विवचनान्तम, पर्यवस्थातरि सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम। ठीक है, समास दिया इसमें परि इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्व इसमें दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर परिपंथिंचा ऐसा करेंगे। यहाँ पर ये परिपंथिन शब्द और परिपरिणव शब्द, परिपरिण शब्द है। तो परिपंथी ऐसा करें, परिपंथी च परिपरी च परिपंथी परिणव, द्विवचन में ऐसा हो जाए विग्रह इसका। ठीक है, तो ये द्वंद्व समास हो गया। अनुवृत्ति इसमें आ रही है, इन्हीं तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है जी। अर्थः छंदसि विषये परिपंथिन परिपरिन इत्येतौ शब्दौ निपात्येते पर्यवस्थातरि वाच्ये। छंद विषय में, वेद विषय में परिपंथिन और परिपरिन ये दो शब्द निपातन किए जा रहे हैं। किस अर्थ में कहते हैं, पर्यवस्थातरि वाच्य, पर्यवस्थाता को कहना हो तो। अब पर्यवस्थाता क्या है, तो पर्यवस्थाता बताते, पर्यवस्थातृ प्रातिपदिकात् स्वार्थे इन्हीं प्रत्ययः
अवा अवस्थात्री शब्दस्य च पंथी परि इति तावादेशौ निपात्यते। ये बता रहे ये पर्यवस्था तरीके अर्थ में निपातन किया गया है, तो फिर क्या कैसे निपातन किया वो निपातन बता रहे, फिर पर्यवस्थाता का अर्थ भी बताएंगे। तो कह रहे यहां पर क्या है, परिपंथिन और परिपरिन में पर्यवस्थात्री शब्द से स्वार्थ में इन्हीं प्रत्यय कर दिया, और क्या कर दिया, अवस्थात्री, जो पर्यवस्थात्री में क्या है, परि और अवस्थात्री दो शब्द हैं, ठीक है। तो अवस्थात्री शब्द को क्या कर दिया, एक बार तो पंथी आदेश कर दिया और एक बार परि आदेश कर दिया, ठीक है। पर्यवस्थात्री में परि तो अलग बना रहेगा, ठीक है। बातें पर्यवस्थाता संपन्न प्रतिपक्ष उच्यते। पर्यवस्थाता कहते हैं जो सामने वाला विरोधी व्यक्ति बलवान विरोधी व्यक्ति, प्रतिपक्षी बलवान है, उसको बोलते हैं पर्यवस्थाता। तो कहते हैं परंतु यहां पर तो यह तो प्रतिपक्ष भूतो बाधको मार्गस्य अवरोधको रोधकः स्तेनादिरुच्यते। उसी के साहचर्य से कहते हैं यहां पर तो क्या प्रतिपक्ष भूत माने विरोधी बना हुआ, कौन कौन कहते हैं यहां पर, मार्गस्य अवरोधका माने मार्ग को रोकने वाला। मार्ग को कौन रोकता है, पहले डाकू आदि रोकते थे, लोग जाते थे उनको रोक लेते थे, लूट लेते थे। तो मार्गस्य अवरोधकः मन मार्ग का रोकने वाला स्तेनादि उच्यते। स्तेन माने चोर आदि को कहा जाता है। तो यहां पर पर्यवस्थाता वास्तव में चोर डाकू को कहा गया, ठीक है। चलिएगा अब यहां पर ये बता रहे हैं उदाहरण दिया है, मा त्वा परिपंथिनो विदन, ये वेद का उदाहरण दिया है। मा त्वा परिपंथिनो, ये बहुवचन का दे दिया है यहाँ पर, परिपंथिन का बहुवचन में परिपंथिना बन जाएगा, संधि होकर परिपंथिनो बन गया है। तो माने शत्रु डाकू चोर तुझे ना प्राप्त हो, ये अर्थ है। मैंने प्रार्थना की जा रही है अपने किसी प्रियजन के लिए कि तुम यात्रा करो तो तुम्हें चोर डाकू प्राप्त ना हो। तो मा त्वा परिपरिणो विदन, दोनों का एक ही अर्थ है। तो अब यहां पर क्या परिपरिण शब्द है और तो ये बहुवचन में है, ठीक है। चलिएगा तो यहां पर ये कह दिया पर्यवस्थाता संपन्न बलवान प्रतिपक्षी को कहते हैं, परंतु वहां पर बाधक मार्ग का अवरोधक लुटेरा आदि अर्थ विवक्षित है। माने परंतु वहां माने यहां है, वास्तव में यहां पर्यवस्थात्री प्रातिपदिक से स्वार्थ में इन्हीं प्रत्यय हो जाता है और अवस्थात्री शब्द है उसको पंथी और परिक्रम से आदेश हो जाते हैं, ठीक है। तो मा त्वा परिपंथिनो विदन, तुझे परिपंथिन मन मार्ग रोककर और परिपरिण सब ओर से घेर कर लूटने वाले लुटेरे ना मिले। इसी का भी ऐसा ही उदाहरण है, ठीक है। तो ये मैं आपको इतना बता देता हूं, ये जो पर्यवस्थाता है वो वास्तव में क्या है, परि प्लस अवस्थात्री शब्द है, ठीक है। तो पर्यवस्थाता तो यहां पर परि तो छूट जाएगा, इसको आदेश हो रहा है, एक बार पंथिन आदेश हो रहा है और एक बार हो रहा है परिन, ठीक है। हाँ वो एक बार पंथ क्या, एक मिनट, हाँ पंथी आदेश हो रहा था और परि आदेश हो रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो इन्हीं प्रत्यय होगा, इन्हीं प्रत्यय के होने से क्या हो जाएगा, ये वाला जो ई है और इस परि का जो ई है उसका यस्यति जैसे लोप कर लेंगे, यस्यति जैसे, क्योंकि इन आ गया इसलिए इन प्रत्यय कर रहे हैं, निपातन मान रहे हैं। तो फिर पूर्व वाले पंथी और परि के ई का लोप हो जाएगा यस्यति जैसे, तो परिपंथिन और परिपरिण बन जाएंगे। चलिएगा ये हो गया आपका। अनुपद्यन्वेष्टा, अनुपदी प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, अन्वेष्टा प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम अनुवृत्ति, इन्हीं तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात्
प्रत्यय परस्य, इनकी अनुवृत्ति है जी। ठीक है, अर्थ अन्विष्टा इति तस्मिन् अर्थे अनुपदी इति निपात्यते। अन्विष्टा, अन्विष्टा माने पीछे जाने वाला, पीछे जाने वाला, इस अर्थ में क्या है, अनुपदी इस शब्द का निपातन किया जा रहा है। इसमें क्या निपातन है, अनुपद शब्दात इन्हीं प्रत्यय निपात्यते, अनुपद शब्द से इन्हीं प्रत्यय का निपातन किया गया है। तो पदस्य पश्चात अनुपदम, माने पद, पद के पीछे में पैरों, पैरों के पीछे चलने वाला, पदस्य माने पीछे पीछे अर्थ होता वास्तव में। ठीक है, पीछे चलने वाला अनुपदम। तो नहीं, पदस्य पश्चात अनुपदम माने पीछे चलना, और चलने वाले के अर्थ में निपातन किया गया इन्हीं प्रत्यय। तो अनुपदम अन्वेष्टा अनुपदी गवाम, माने पीछे चलने वाला क्या कहलाता है, अनुपदी। और गौओं के पीछे चलने वाले गौए हैं, इसलिए गवाम माने गायों के पीछे चलने वाला क्या कहलाता है, अनुपदी। तो अनुपदी का अर्थ होगा जो गो चराने वाला, गोपालक आदि व्यक्ति। ठीक है, चरा, ये चलने वाला चरावाहा लिखा हुआ है, इसको पहले भाषा में चरावाहा बोलते थे। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, अनुपद, अनुपदी, अनुपदी ऐसा अनुपदिन शब्द है, तो इसका रूप भी चल जाएगा, अनुपदिन है वास्तव में, प्रथमा व्यक्ति एकवचन का रूप है। साक्षात् द्रष्टरि संज्ञायाम, ये सूत्र बहुत विशेष है, इसको ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, साक्षात अव्यपदम, द्रष्टरि सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, संज्ञायाम सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति इन्हीं तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परस्य, इनकी अनुवृत्ति है। साक्षात शब्दो अव्ययम तस्माद् इन्हीं प्रत्ययो भवति द्रष्टरि वाच्ये संज्ञायाम विषय। साक्षात ये शब्द अव्यय है, इससे कहते हैं तब उस शब्द से इन्हीं प्रत्यय होता है। कब, द्रष्टरि वाच्य माने देखने वाला, परंतु हर कोई देखने वाला नहीं, संज्ञा होनी चाहिए, विशेष कोई देखने वाला, उसके लिए इसका प्रयोग होता है। तो जो गवाह होता है, गवाह, गवाही देने वाला गवाह होता है, उसके लिए इसका प्रयोग होता है। दो व्यक्ति या दो पक्षों के बीच में जब लेन देन होता है, तो जो तीसरा वहां पर आता है, कहा जी मैं भी हूं, मैं देख रहा हूं, तुम ले रहे हो, ये दे रहा है, या ये दे रहा है, तुम ले रहे हो, इस बात का जो साक्षी होता है उसके लिए यहां पर शब्द बनता है। संज्ञा उसकी है, हर किसी की नहीं, जैसे मैं आपको देख रहा हूं तो नहीं होगा। कहते हैं, उदाहरण दे रहे हैं यहां पर, साक्षात दृष्टा साक्षी। तो साक्षात का अर्थ होता है एकदम सामने, जब कोई व्यवहार कर रहा है उसके सामने, वहीं पर, पीछे नहीं, सामने एकदम, तो उसको बोलते हैं साक्षी। तो साक्ष शब्द, साक्ष ये है यहाँ पर, ये गुरु ने लिख दिया, यही समझा देता हूं मैं, चलिएगा। ये हो गया संज्ञा विषय में। साक्षात के टी का लोप हो जाएगा यहाँ पर, इनके परिवर्ती, टी का लोप प्राप्त नहीं, वैसे इनके परिवर्ती, जैसे ये साक्षात है आपका, और ये आ गया आपका इन्हीं का, इन बच गया। यहाँ भाषंज्ञा तो है, भाषंज्ञा होने पर टी का लोप तो प्राप्त नहीं है किसी से, है ही नहीं प्राप्त किसी से, क्योंकि नकारांत तो है नहीं, नस्तदिते से हो जाएगा, नहीं होगा, तकारांत है। तो यहाँ पर एक वार्तिक बना दिया, अव्यया नाम भमात्रे टिलोपो वक्तव्य, माने अव्ययों को तो केवल भसंज्ञा हो जाए बस अव्ययों की, तो उनकी टीका लोप हो जाता है। तो ये क्या है, अव्यय है, इसकी भसंज्ञा हो गई तो टीका लोप हो गया, आत का लोप हो गया, तो साक्ष बच गया, इन जुड़ गया साक्षिन, और फिर उसका स्वाद उत्पत्ति करके शौच आदि से दीर्घादि होकर के क्या बन जाएगा, साक्षी। साक्षी, साक्षण, साक्षण रूप चल जाएगा, तो साक्षी प्रत्यक्ष दृष्टा। ठीक है, चलिएगा।
अब एक आ रहा है चरक से संबंधित सूत्र है, माने इसमें इस सूत्र से बने हुए शब्द चरक आदि आयुर्वेदिक आदि ग्रंथों में प्रयोग होते हैं। क्षेत्रीय परक्षेत्रे चिकित्सा, क्षेत्रीय प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, परक्षेत्रे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, चिकित्सा प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति तद्दिता ज्ञाप्रात्मकात् प्रत्ययः परश्च। अर्थ क्षेत्रीय इति निपात्यते परक्षेत्रे चिकित्सा इत्येतस्मिन् अर्थे। क्षेत्रीय शब्द का निपातन किया जाता है परक्षेत्रे चिकित्सा इस अर्थ में। परक्षेत्रे का अर्थ है इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। अगले जन्म में इस शरीर के मरने के बाद ही चिकित्सा माने ठीक करने योग्य जो व्याधि, रोग, डिसीज, उस रोग को कहने के लिए ऐसा रोग जो मरने के बाद ही जाता है। कुछ रोग ऐसे होते हैं, बुखार आदि है तो ठीक हो जाते हैं। कुछ रोग ऐसे भी हो गए तो वो फिर आदमी मरने के बाद ही उनसे पिंडा छूटता है छुटकारा प्राप्त होता है। ठीक, तो कहते पर क्षेत्र शब्दात सप्तमी समर्थात घच प्रत्यय पर शब्द लोपश्च निपात। क्या निपातन है? पर क्षेत्र शब्द है वो सप्तमी समर्थ से घच प्रत्यय कर दिया और पर शब्द का लोप कर दिया, इसका लोप कर दिया और घा को गच के गा को आयनी फट गच का प्रत्यादि नाम से ई आदेश होकर के यसेति लोप होकर के क्या बन जाएगा? पर क्षेत्रे चिकित्सा क्षेत्रियो व्याधि। माने पर जन्म में, दूसरे जन्म में जो चिकित्सा ठीक करने योग्य व्याधि है उसको क्षेत्रियो व्याधि मान क्षेत्रीय व्याधि, क्षेत्रीय ध्यान देंगे। क्षेत्रियम कुष्ठम, जो कुष्ठ रोग है, कोड़ बोलते हैं, वो मरने के बाद ही आता है, आदमी को लग जाता है तो वो ठीक नहीं होता प्राय करके। आजकल तो थोड़ी सी चिकित्सा पद्धति और अपडेट हो गई है, परंतु जिस काल में ये महर्षि पाणिनि जी उदाहरण दे रहे हैं उस समय में तो कुष्ठ आदि रोग कैसे थे? असाध्य थे, उनको अचिकित्सित थे, मरने के बाद ही वो ठीक हो पाते थे। इसलिए लोक में उसके लिए वैसा ही शब्द प्रचलन में था, वो ही बता दिया। क्षेत्रीय व्याधि का अर्थ है ऐसा रोग जो मरने के बाद ही जाता हो। दूसरे क्षेत्र शरीर में चिकित्सा किया जाने योग्य अर्थ में यहां पर क्षेत्र शब्द से गच प्रत्यय और पर लोप जो है क्षेत्रीय दूसरे शरीर में ठीक होने वाली अर्थात मरणांत रहने वाली व्याधि, मरने के अंत तक रहने वाली कुछ रोग होते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए इंद्रियम इंद्रलिंगम इंद्रदृष्टाम इंद्रशिष्टाम इंद्रजुष्टा इंद्रदत्तमिति वा। इसको ऐसे बोल देता हूं मैं तोड़ करके। इंद्रियम इंद्रलिंगम इंद्रदृष्टम इंद्रसृष्टम इंद्रजुष्टम इंद्रदत्तम इति वा। तोड़ तोड़ के ऐसे बोल देंगे तो अच्छा रहेगा, मिला करके बोलेंगे तो वैसे बोल देंगे जैसे मैंने पहले बोला था। तो कहते हैं इंद्रियम पदच्छेद प्रथमा व्यक्ति एकवचनांत, इंद्रलिंगम इत्यादिषु प्रत्येकम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांत। ये आगे के इसमें पद है इंद्रलिंगम इंद्रदृष्टम इंद्रशिष्टम इंद्रजुष्टम इंद्रदत्तम, ये सब क्या है? इन पदों में प्रत्येक पद क्या है? प्रथमा व्यक्ति एकवचनांत है। ठीक है, इति अव्ययपदम और वा अव्ययपदम, ये हो गया। बहुत विशेष सूत्र है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। समासः इंद्रलिंग इत्यत तत्पुरुषः, ये जो शब्द हैं इंद्रिय शब्द में, इसमें इंद्रलिंग में, तो यहां पर क्या है? अर्थ के सामर्थ्य से हम समास करेंगे। ठीक है, इसमें जैसे इंद्रलिंग में इंद्रस्य लिंगम इंद्रलिंगम, एक षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। आगे इंद्रदृष्टम में इंद्रेण दृष्टम इंद्रदृष्टम, ये तृतीय तत्पुरुष हुआ। तो तत्पुरुष लिख दिया गुरुजी ने, तृतीय तत्पुरुष भी हो सकता है, षष्ठी भी हो सकता है, जो भी अर्थ के अनुसार हो सकता है वो देखा जाएगा है। तो यहाँ पर नीचे बताएंगे अभी। तो ये हो गया। अब यहाँ पर अनुवृत्ति आ रही है तद्धिता ज्ञाप्रात्मकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है जी।
अर्थः इंद्रियमिति लिंगादिष्वर्थेषु निपात्यते। वाह, ठीक है। जो इंद्रियम शब्द है इसको क्या है, लिंग माने इंद्र, लिंग, इंद्रदिष्ट आदि अर्थों में निपातन किया गया है। ठीक है। बस तो लिंगादि इसलिए कहा क्योंकि इंद्र शब्द तो इसके अंदर है ही, तो इंद्र लिंग, तो इंद्र का लिंग, तो यहां अर्थ जो तत्पुरुष समास होने से लिंग अर्थ प्रधान है। इंद्र लिंग शब्द में लिंग अर्थ प्रधान है, इंद्र दृष्ट में दृष्ट अर्थ प्रधान है, इंद्र जुष्ट में जुष्ट अर्थ प्रधान, इसलिए यहां कहा लिंगादिष्वर्थेषु। इंद्र लिंगादि अर्थ नहीं कहा क्योंकि इंद्र शब्द तो इसके अंदर है ही, इंद्र से तो बना ही हुआ है ये, तो इंद्र का शब्द तो अर्थ तो उसमें है ही पहले से, इसलिए यहां पर लिंगादि अर्थों में इंद्रियम शब्द का निपातन किया गया। इंद्र शब्दात षष्ठी समर्थात लिंगम इत्ते तस्मिन् अर्थे घच प्रत्ययो निपाते। कहते हैं यहां पर इंद्र शब्द से षष्ठी समर्थ से लिंगम इस अर्थ में घच प्रत्यय निपातन किया गया। इंद्रस्य लिंगम इंद्रियम, और आगे कहते हैं एवं इसी प्रकार से अन्यत्रापि, माने अन्यत्र माने इंद्र दृष्ट, इंद्र सृष्ट, इंद्र जुष्ट, इंद्र दत्त। इसमें क्या है, तृतीय समर्थ से लिया गया है, क्योंकि ये जो शब्द है दृष्ट कत प्रत्यंत के साथ में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है, कर्ता में, तो इसलिए इनमें तृतीया ले लेंगे सब जगह। इंद्र शब्दात दृष्टादिशु अर्थेषु घच प्रत्यय निपात्यते, तो यहां पर घच प्रत्यय इंद्रादि शब्दों से इन अर्थों में माना जाएगा। उदाहरण दिया है इंद्रस्य लिंगम इंद्रियम। अब यहां इंद्र का अर्थ, इंद्र के अर्थ प्राय करके एक इंद्र राजा भी है, एक इंद्र आत्मा को भी बोलते हैं, और एक इंद्र परमात्मा को भी कहा जाता है। यानी इंद्र का अर्थ आत्मा भी है, परमात्मा भी है और राजा भी है। ठीक है, यहां पर राजा के लिए तो वास्तव में नहीं है, यहां पर आत्मा और परमात्मा के लिए इंद्र शब्द का प्रयोग है। तो अब देखिए इंद्रस्य लिंगम इंद्रियम, इंद्र माने आत्मा का लिंग, माने आत्मा का लिंग क्या है, इंद्रिय, सेंस। कैसे है, लिंग का अर्थ होता है पहचान। इस शरीर में कोई व्यक्ति पहचान पा रहा है कि इसमें आत्मा है, अभी आत्मा निकली नहीं है, इसमें आत्मा है। क्या, किससे पहचाना जा रहा है, क्योंकि इंद्रियों की क्रियाओं को देख करके, मैं बोल रहा हूं, मैं ये हाथ चला रहा हूं, सुन रहा हूं, इन इंद्रियों को देख करके लग रहा है इसके अंदर आत्मा है, लगा, यही तो आत्मा दिख तो नहीं रहा। तो इंद्र की पहचान, आत्मा की पहचान, आत्मा की परिचय क्या होती है, इंद्रिय होती है। तो इसलिए इंद्रिय को इंद्रिय कहते हैं, क्योंकि इसमें यदि कुछ नहीं होगा तो आत्मा निकल गई, मानो मर गया, हाथ चल नहीं रहे, वाणी बोल नहीं रही, कान सुन नहीं रहे, ठीक है, वो हिल नहीं रहे, आंख चल नहीं रही, कुछ भी, तो क्या है, इसलिए कहते हैं इंद्र का आत्मा की पहचान कौन कराता है, आत्मा का लिंग क्या है, इंद्रियम। इंद्रेण दृष्टम इंद्रियम, तो यहां पर अब अपने हिसाब से अर्थ लेना पड़ेगा। ठीक है, कि इंद्र के द्वारा देखा गया, माने इंद्रियों की अनुभूति इंद्र के द्वारा की गई, अर्थात आत्मा के द्वारा। योगी लोग इंद्रियों को किसके द्वारा देखते हैं, आत्मा के द्वारा देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये इंद्रियम वो इंद्रिय हो गया। इंद्रेण शिष्टम इंद्रियम इत्यादि, इंद्र यहां पर इंद्र के द्वारा, अर्थात यहां नीचे लिखा गुरु जी ने कि इंद्रेण जीवेन, क्योंकि इन इंद्रियों का निर्माण ऐसा माना गया है कि आत्मा के कर्म फलों के अनुसार होता है। आत्मा जैसे कर्म करता है उसके अनुसार ही उसकी इंद्रियां
एक्टिव रहती हैं उतनी। पशु योनि में चला जाता है या जलचर योनि में चला जाता है तो उसकी कुछ इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं। तो इंद्रियां उसको बनी हुई है उसकी, वो क्या है, उस आत्मा के द्वारा, जीव के द्वारा ही बनी हुई, उसके कर्मों के द्वारा, ऐसा अर्थ लिया जाता है। और इंद्रियण जुष्टम इंद्रियम, और इंद्रियण जुष्टम, जुष्टम का अर्थ होता है सेवन करना। सेवन कौन करता है? इंद्रियों का, आत्मा करती है, तो आत्मा के द्वारा ही, इसलिए इसको इंद्रिय कहते हैं। इंद्रेण आत्मना दत्तम इंद्रियम, तो यहां गुरुजी ने कहा है, यहां इंद्र का अर्थ है ईश्वर। ये इंद्रियां परमात्मा के द्वारा आत्मा को दी गई हैं, परमात्मा के द्वारा दी गई है, इसलिए इनको इंद्रिय बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के ये बताना चाह रहे हैं कि इंद्रिय शब्द का अर्थ प्रयोग इन अर्थों में ही होता है जो यहां पर दिखा दिए हैं, माने इंद्रलिंगम, इंद्रदृष्टम, इंद्रशिष्टम, इंद्रजुष्टम, इंद्रदत्तम इति वा। ठीक है, ये आपको कठिन लग सकता है पर कठिन नहीं है, सूत्र बिल्कुल सरल है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है, अब आगे इसकी हिंदी और मैं पढ़ देता हूं पूरी, यहां तक तो पढ़ दिया हमने। अब यहां पर कह रहे हैं कि वा और इति लिया है। वा कहने से यहां इंद्रलिंग, इंद्रदृष्ट इत्यादि सब अर्थों में प्रकारांतर से इंद्रियम शब्द की व्युत्पत्ति होती है। मान वा कहने से क्या है, इंद्रलिंग, इंद्रदृष्ट इत्यादि सब अर्थों में प्रकारांतर से इंद्रिय शब्द की व्युत्पत्ति होती है, यह दिखाने के लिए है। इस प्रकार वा का अर्थ यहां अथवा भी हो सकता है। ये कहना चाह रहे हैं कि वास्तव में इसको विकल्प से निपातन होता है नहीं, कि इन अर्थों में इंद्रिय शब्द का प्रयोग है, ये बताना चाह रहे हैं वास्तव में। अथवा वही कहा, इस प्रकार यहां पर क्या है, वा का अर्थ यहां अथवा हो सकता है, विकल्प ना करके अथवा हो सकता है। वास्तव में इंद्रलिंग शब्द का प्रयोग तो नहीं है, इंद्रिय का ही प्रयोग है। तो इसलिए कह रहे हैं कि बस इत्यादि सब अर्थों में प्रकारांतर से, प्रकारांतर से माने इस प्रकार से, इंद्र, इंद्रस्य लिंगम, इंद्रेण दृष्ट, इस प्रकार आदि से इंद्रिय शब्द की व्युत्पत्ति की गई है। वस्तुतः ये इंद्रिय शब्द ही है इसमें। ठीक है, इसका कहेंगे लौकिक अर्थ, लौकिक अर्थ बताने के लिए इंद्रिय शब्द का ये, तो बस ये कहना का इस प्रकार से वा का अर्थ या अथवा हो सकता है। इति कर्ण सूत्र में निर्दिष्ट अर्थों में भी संभव होने पर इंद्रिय की व्युत्पत्ति हो जाए, इसलिए है। इति कर्ण इसमें लगाया है, तो इति कर्ण लगाने का गुरुजी प्रयोजन बता रहे हैं कि भाई ये इंद्रिय शब्द है, जो निर्दिष्ट अर्थ ऊपर बताए उसमें भी संभव होने पर इंद्रिय शब्द की प्रवृत्ति हो जाए, कोई आवश्यक नहीं है, प्रयोग देख करके ही ये प्रयोग होगा। इति शब्द का यही आता है कि यहाँ पर जो बता रहे हैं, इस जरूरी नहीं है कि सब अर्थों में हो, यथासंभव जिसमें दिख रहा है उसमें हम वैसा का मान लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अन्य अर्थों में भी इंद्रिय शब्द का प्रयोग दिख रहा है, तो इस इति शब्द से ही वो सिद्ध हो जाएगा। ये भी इति शब्द इसलिए निर्देश कर रहा है, और तो इसमें विशेष कुछ भी नहीं है जी। ठीक है, चलिएगा, तो अब ये एक प्रकरण आपका समाप्त हो गया है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण आ रहा है। ये सभी नव्य व्याकरण वाले अथवा प्राचीन व्याकरण वाले अथवा जो भी MA शास्त्री या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण आरंभ होगा कल से, जिसको बोलते हैं मत्वर्थीय प्रकरण, मत प्रत्यंत वाला प्रकरण। अब ये मत्वर्थ प्रकरण आरंभ हो रहा है, इसको बहुत सारे हमारे विद्यार्थी अध्यापकगण पढ़ना चाहते हैं। तो
वो सभी आगे पढ़ने। और ये सरल है और मत्वर्थीय प्रकरण बहुत ज्यादा प्रयुक्त होता है, माने मतुप अर्थ वाले प्रत्यांत शब्द बहुत अधिक प्रयोग में आते हैं। ठीक है, तो अपने मित्रों को भी आमंत्रण कर दीजिएगा कि अब गुरुजी मत्वर्थ प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए कल से पढ़ेंगे तदस्यास्मिन्निति मतो। बहुत बार हमने इसको आपको बीच बीच में गुरुजी के माध्यम से बताया था, गुरुजी बताते थे, अब पूरा समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिएगा तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।